बैक टू योर ऑनलाइन कोचिंग सेंटर डैफोडिल 2.0। आज कई वीडियो मैथ्स का डाला जा चुका है। अब देखो, हम सर्कल के बारे में बात करें तो सबसे पहले बेसिक जान लेंगे सर्कल का। आज सर्कल में थ्योरम का हम चर्चा करें। ये क्लास 9th का थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। थ्योरम एकदम सही बात होता है, इसमें कोई गलती नहीं, ये एकदम सही बात लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों को इसका प्रूफ करना होता है कि हाँ ये बात तो सही है, लेकिन आप प्रूफ करके दिखाओ कि ये बात एकदम से सही है। तो हम इसको थ्योरम को प्रूफ करते हैं। एग्जाम में सवाल बन के आता है कि आप थ्योरम प्रूफ करो। थ्योरम का हेडिंग या उसका स्टेटमेंट जो अपना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब अगर किसी भी सर्कल का, ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल का अगर कोई कॉर्ड, दो कॉर्ड या दो से ज्यादा कॉर्ड इक्वल है, यहां पे हम देखो दिखाए ए बी और सी डी। चलो इन सब बात से पहले हम कुछ सर्कल के बेसिक के बारे में जानते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगा कि क्या है सर्कल और इसमें इसका फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो देख लो, ये सर्कल सबसे पहले एक पाथ होता है, तो इसका जो बाउंड्री है वो एक पाथ है। कैसा पाथ है? तो कोई बच्चा कहीं भी रहे, किसी इस बाउंड्री पे कहीं भी डाल दो इसको, ठीक, उसका हमेशा डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से उस बच्चे का डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलेगा। दैट मींस सेम डिस्टेंस रहेगा। और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? वही फिक्स्ड पॉइंट हमारे सर्कल का सेंटर है। देख लो, ये अगर हमारा सर्कल का सेंटर है तो आप अगर यहां से अभी इस बच्चे का डिस्टेंस मापो, अगर r यूनिट का आ रहा है, अगर वो बच्चा यहां पे है, बस बाउंड्री पे रहना चाहिए, बाउंड्री से अगर एक्सटीरियर से बाहर जाएगा या अंदर आ गया तो फिर डिस्टेंस बदलेगा। देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अब तो इसको r नहीं कर सकते, इसको भी r नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाउंड्री पे है, वो अगर इस सर्कल के बाउंड्री पे है तो हर बार उसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से, इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम होगा। और यही फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है, जो नहीं बदलता, हर जगह उसका डिस्टेंस r होता है। तो जब ये r मतलब ये फिक्स डिस्टेंस रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। ये फिक्स डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। एक और फिगर पे हम देखेंगे, ये हमारा है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहां से अगर यहां डायरेक्ट रहे तो ये भी तो रेडियस ऑफ द सर्कल है। पर हम जानते हैं कि जो लाइन, देखो कॉर्ड होता क्या है? तो सर्कल के सरकमफेरेंस पर किन्हीं दो पॉइंट्स को मैच करने से, मिलाने से जो लाइन का निर्माण हो रहा है वही कॉर्ड है। ये हमारा सर्कल है, ठीक। इसका कोई दो पॉइंट, पॉइंट 1, पॉइंट 2, इन दोनों को मैच किया, ये जो लाइन बना स्ट्रेट लाइन, ये कॉर्ड है, ठीक है। अब कोई बच्चा बोला कि नहीं इस पॉइंट को इससे मैच कर रहा है, हाँ ये भी एक कॉर्ड है। तो यहां पे हम दो कॉर्ड दिखाए। सर्कल में कितने कॉर्ड खींचे जा सकते हैं? तो इनफाइनाइट कॉर्ड खींचे जा सकते हैं, बहुत सारे कॉर्ड खींचे जा सकते हैं। शर्त क्या है कि सरकमफेरेंस पर के किन्हीं दो पॉइंट्स को मैच करने से जो लाइन बन रहा है वही हमारा कॉर्ड है, ठीक। अब देखो, तो ये भी तो सर्कल के किसी दो पॉइंट को मैच करने से बन रहा है, तो हाँ बन रहा है। और ये सेंटर से भी पास होके जा रहा है। क्या सारे कॉर्ड्स सेंटर से पास होके जाते हैं? तो देखते हैं, ये भी तो एक कॉर्ड है, सेंटर से जस्ट नीचे से पास हो गया। अब आप जरा बात करो, ये कर्व्ड चीज, सर्कल को आप कर्व्ड लाइन से बनाते हो ना, जब कर्व्ड लाइन है तो यहां और यहां का डिस्टेंस कंपैरेटिवली बड़ा होगा अगर यहां और यहां का डिस्टेंस हम मैच करें। अगर यहां और यहां का डिस्टेंस देखें तो वो कंपैरेटिवली और छोटा होगा, फिर इनका देखें तो और छोटा होगा, लेकिन जो एकदम सेंटर से गुजर रहा होगा वो सबसे बड़ा कॉर्ड रहा होगा इस सर्कल का। क्या रहा होगा? सबसे बड़ा कॉर्ड। और सबसे बड़ा कॉर्ड हमेशा आप देख रहे हो कि सेंटर से पास थ्रू है, ये भी सेंटर से, ये भी सेंटर से। तो ऐसा नहीं है सबसे बड़ा कॉर्ड सिर्फ एक है, सबसे बड़ा कॉर्ड भी बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, इनफाइनाइट खींच सकते हो आप सबसे बड़ा कॉर्ड। बस सबसे बड़ा कॉर्ड क्या है? जो सेंटर से होके गुजरेगा। क्यों सेंटर से होके गुजरने वाला सबसे बड़ा कॉर्ड होता है? तो आप इसका प्रूफ देख रहे हो। मतलब ये प्रूफ क्या है आप देख सकते हो। समझने के लिए हम इस फिगर को बताए हैं आपके सामने। तो बात कर रहे थे हम कि ठीक है, ये हमारा सेंटर है, ये आर है, ये आर है, ये एक कॉर्ड बना कि नहीं? तो हाँ कॉर्ड तो बना। इस कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? ये स्पेशल टाइप का कॉर्ड है कि नहीं? सारे के सारे कॉर्ड थोड़े ना सेंटर से होकर गुजर रहे हैं, नहीं, सारे कॉर्ड तो सेंटर से होकर गुजर नहीं रहे हैं। एक कॉर्ड ऐसा होता है जो सेंटर से होकर गुजरता है, मतलब ऐसे कई केस बनते हैं। तो ये सबसे बड़ा वाला कॉर्ड होता है। एक ऐसा कॉर्ड जो सबसे बड़ा हो, सेंटर से होकर गुजरे, वही इसका डायमीटर है आर। और आर इसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल आपको दिख रहा है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल तो रेडियस का 2 गुना है, दैट मींस 2r
है। तो ये आप जब मेंसुरेशन में बात करोगे ना तो इसका अच्छा प्रूफ करोगे। आप देखे भी हो कि रेडियस डायमीटर 2r होता है, फिर हम सर्कमफेरेंस का बात करते हैं तो 2πr होता है, एरिया ऑफ सर्कल बात करते हैं तो πr² होता है। तो वो अलग बात है, हमारे ज्योमेट्री के हिसाब से सर्कल को देख रहे हैं। तो सर्कल में हम देखें कि हाँ हमारा कॉर्ड को पहचानने आ गया। कॉर्ड किसको बोलते हैं? हमारा इक्वल कॉर्ड्स का बात हो रहा है, किसी भी सर्कल के इक्वल कॉर्ड्स का। यहां पे तो बनाया हुआ है पूरा फिगर, आप अच्छे से लास्ट में हम समझाएंगे। यहां पे ध्यान दो, इक्वल कॉर्ड्स, ये और ये इक्वल कॉर्ड्स है क्या? अगर बोला जाए तो कहीं देख के तो नहीं पता चल रहा है इक्वल कॉर्ड्स है क्या इक्वल कॉर्ड्स है। अच्छा, साइन लगाएगा कि जितना इसका वैल्यू उतना इसका वैल्यू। तो अब ये इक्वल कॉर्ड्स है, दैट मींस अगर ये 5 यूनिट का तो ये भी हमारा 5 यूनिट का बन रहा है। बोले हाँ चलो बात बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये दोनों ही कॉर्ड है, वो एंगल तो कुछ ना बनाएंगे सेंटर पे, तो सेंटर पे एंगल बनाएंगे। सेंटर पे एंगल कैसे बन रहा है? तो हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है अपने दोनों कॉर्ड के इंड, मतलब अपने कॉर्ड के दोनों इंड पॉइंट से सेंटर को जब आप ज्वाइन करवा रखे हो तो एक एंगल बन रहा है सेंटर पे। और वो एंगल सेंटर पे क्यों बन रहा है? इस एंगल बनने के पीछे वजह क्या है? तो ये कॉर्ड कहीं ना कहीं इस एंगल को जरूर प्रभावित कर रहा है। कहो कैसे? तो ध्यान से देखो, ये हमारा छोटा सा कॉर्ड, तो हमारा एंगल यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर ये कॉर्ड हम थोड़ा सा बड़ा लेके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा, तो हमारा एंगल देखो, अब थीटा से बड़ा एंगल इधर इतना बड़ा, इधर इतना बड़ा, तो कहीं ना कहीं ये कॉर्ड हमारा उस थीटा के लिए जिम्मेवार है, रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड्स, लेकिन क्या होगा यहाँ पे? तो दो अनइक्वल कॉर्ड्स देखें, दो अनइक्वल कॉर्ड्स हैं तो दो अनइक्वल एंगल सबटेंड करेंगे एक एंगल पे, सेंटर पे। लेकिन हमारा बात है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब कहने का बात है कि अगर ये हमारा सर्कल है और ये हमारा कॉर्ड है 5 यूनिट का, या किसी भी सेम यूनिट का एक और कॉर्ड खींचे, अगर ये 5 यूनिट का तो ये भी 5 यूनिट का, तो देखो सेंटर पे हर बार एक एंगल बन रहा है। कॉर्ड, इस कॉर्ड से ये एंगल बना और इस कॉर्ड से ये एंगल बना, देख रहे हो ना ये एंगल। ये दोनों ही एंगल जो बने ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यही हमको प्रूफ करना है और हमारा थ्योरम यही है। और अगर देखो अब सिर्फ इसको प्रूफ करना है, ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत बात है। गलत बात होता फिर थ्योरम क्यों होता? ये पूरा का पूरा सही बात है, हमेशा यूज करोगे। बाद में तुम हर बार प्रूफ थोड़े ना करते हो एग्जाम, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय एग्जाम में। वहां पे आप डायरेक्ट थ्योरम का हवाला देते हो, बोलते हो कि हाँ देख लो हम ये थ्योरम पढ़े हैं, इसलिए अगर यहाँ पे ये 5 यूनिट का है, ये 5 यूनिट का है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना, यहाँ भी 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा है। लेकिन थ्योरम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थ्योरम को प्रूफ करने भी आना चाहिए। और प्रूफ करने के लिए एक अलग क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि प्रूव दैट, या यू हैव टू प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा सर्कल जो गिवन है, गिवन क्या है? देखो सर्कल का रिप्रेजेंटेशन हम आपको बताना भूल गए, ये COR बोलते हैं, एनी सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। एनी सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R, कोई भी एक सर्कल बना दिया। तो भाई हमारे पास भी पता है एक सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, सेंटर O रेडियस R, ठीक। अब देखो, अब R बनाने का दिमाग में बात आ रहा है कि हम R इसी को क्यों बनाए, ये भी तो हमारा R है। तो हाँ ठीक है, बना लो, इसका कोई काम ही नहीं है। तो जिसका कोई काम ही नहीं है उसको क्यों बनाओगे? मत बनाओ। कंस्ट्रक्शन ये ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, कारण कि इक्वल एंगल सबटेंड करना है। अगर इक्वल एंगल सबटेंड करना है तो OA, OB, OC, OD को ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। तो इस लाइन को आप हटा सकते हो, बुक्स में इस लाइन का कहीं कोई जरूरी नहीं है। बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको लिख के काटे हैं कि आप देखो ज्वाइन तो करोगे ही, क्योंकि आपको एंगल बनाना है ना इस सेंटर से, इस कॉर्ड से इस सेंटर पे एंगल बनाना है। तो एंगल कैसे बनेगा? आपको ज्वाइन तो करना पड़ेगा, तो ज्वाइन हम कर दिए, ये हमारा एक एंगल बना। अब इस कॉर्ड से भी तो इस सेंटर पे एक एंगल बनना था। बोले हाँ बनना था, ठीक है। जब बनना है तो यहाँ पे हम एंगल अपना, ये देखो थीटा एंगल लिखने का कोई जरूरत नहीं है, हम बस दिखा देंगे कि इस एंगल का वैल्यू इस एंगल के बराबर है। कैसे दिखा पाएंगे? तो आप ट्रायंगल में पढ़ चुके हो कॉन्ग्रुएंसी का फॉर्मूला, मतलब कई तो लिस्ट जिसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो, साइड कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो, राइट हाइपोटेनस और एक साइड का कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो। तो कॉन्ग्रुएंसी खुद आप प्रूफ करे हो या
नहीं किए हो तो आगे वीडियो में बताया जाएगा। आप फिलहाल देखो क्या है, गिवन है कि एनी सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज गिवन, एक तरह का सर्कल है, एंड AB एंड DC आर टू इक्वल कॉर्ड्स, AB और DC इसके दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। देखो हम इसको प्रूफ करने के लिए सिर्फ इसका सहायता लेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। इन दोनों को जो ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल होते हैं। आप लिखते हो ना बाई CPCT, ये CPCT कुछ और नहीं है, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, तो उसके लिए तो आपको जानना पड़ेगा पूरा का पूरा ट्रायंगल के बारे में अच्छा खासा बात, लेकिन हम इस वीडियो में उसको बताएंगे। देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, क्या है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो आपको पता होगा कि जब दो समान आकृति है, देखो दो समान आकृति एकदम समान, हाइट में, शेप में, साइज में एकदम समान है, वो कॉन्ग्रुएंस है। जैसे एक निगेटिव आप लेते हो फोटो का, कॉमन एग्जांपल है, आप भी सीख लो। अगर एक फोटो का निगेटिव ले रहे हो, उससे एक ही डायमेंशन का फोटो निकाल रहे हो, मान लो कि 3.5 गुना 3 का जो इसका लंबाई चौड़ाई है, तो वो सारे ही फोटो कॉन्ग्रुएंट है, एकदम कॉन्ग्रुएंट, एकदम सिमिलर। सिमिलर अलग बात होता है, मतलब शेप साइज सब में बराबर, एकदम कॉन्ग्रुएंट है, वही चीज है। तो ये हम दो कॉन्ग्रुएंट फिगर लिए हैं। देखो हम कॉन्ग्रुएंट फिगर लिए हैं, कहने का मतलब क्या है कि अगर इसका ये x यूनिट का है और ये वाला भी x यूनिट का है, ये y यूनिट का, ये वाला भी y यूनिट का, ये थीटा डिग्री बना रहा है, यहां भी थीटा डिग्री बना रहा है, तो एकदम देखो इमेजिन करके सोचो थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे कोई एक इंसान लेटा हुआ है, यहाँ पे एक और इंसान लेटा हुआ है, अगर इनके बीच का एंगल सेम है तो इनके पैरों के बीच का गैप तो जो रहेगा वही गैप यहाँ भी बनेगा कि नहीं, अगर सेम इंसान लेटे हुए हैं सेम एंगल पे तो एकदम बनेगा। तो दैट मींस ये वाला जो हमारा साइड है, इसको 2 कर लो, इसको भी y को 2 कर लो, ये एकदम इसके बराबर होगा। 3 के बराबर में रहेंगे कि नहीं, तो हाँ रहेंगे। अगर यहाँ थीटा डिग्री एंगल बना, यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, वही एंगल्स तो इसमें भी बनेंगे। दैट मींस कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते क्या है, ये समझना है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को समझने के लिए आप देख सकते हो, देखो ये थीटा एंगल के वजह से कौन साइड इसमें बन रहा है, तो ये साइड बन रहा है। तो इस थीटा एंगल की वजह से कौन साइड बन रहा है, ये साइड बन रहा है। तो AC और EF ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कहे जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे AB और ये हमारा x यूनिट का कौन है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कहे जाएंगे। कि इसके बारे में एक और वीडियो में अच्छे से इक्वल कॉर्ड्स यही प्रूफ करना था, तो कंस्ट्रक्शन तक का बात हम कर चुके। टू प्रूफ क्या करना है, तो एंगल DOC आपको दिख रहा है हमारे फिगर में, DOC जहां पे जो बीच में है वही एंगल बन रहा है, एंगल DOC। ये दोनों का तो कोई दिमाग ही नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल COD बोलो या एंगल DOC बोलो, एंगल तो यही बन रहा है जो बीच में रखते हैं, आप उसी वर्टेक्स पे एंगल बनाते हो या उसी पॉइंट पे एंगल का बात कर रहे हैं। एंगल COD है, इसको प्रूफ करना है। एंगल BOA कहो या एंगल AOB कहो, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को आपस में प्रूफ करना है। तो इन दोनों को आपस में प्रूफ करना है, तो क्यों ना सबसे पहले दिखा दिया जाए कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तब तो हम कह सकते हैं ना कि अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एकदम इक्वल, जब इक्वल है तो भाई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी तो इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग का सीधा सेंस आप ऐसे ले सकते हो कि अगर एक इंसान एक और इंसान है तो मेरा हाथ उसका हाथ में कंपैरिजन होगा ना, मेरा हाथ से उसके थोड़े ना या चेहरे का कंपैरिजन करोगे फिर तो तुम कॉरेस्पॉन्डेंस में चल नहीं रहे हो। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब संगत होता है, जिसका बात करो उसी का बात करेंगे, जिस चीज का बात हो रहा हो। तो देखो हमारा प्रूफ करना था एंगल COD एंगल BOA के बराबर है, यही हमको प्रूफ करना था। प्रूफ करने के लिए हम क्या चल रहे हैं, एक बार ट्रायंगल DOC को देखते हैं, एक बार ट्रायंगल AOB को देखते हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ में हमारा क्या है, फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। देखो हमारा AOB एक बार याद समझते हैं, इसके बाद वहां लिखने वाला सब कर लेंगे। आप देख रहे हो इस ट्रायंगल का ये वाला जो साइड है वो इस ट्रायंगल के ये वाले साइड के बराबर है, और ऐसे फिगर को ऊपर कर दिए हैं। अब यहां से समझ लो, देख लो सेम फिगर है वही, AB एंड DC आर टू इक्वल कॉर्ड्स, तो यहां भी टू इक्वल कॉर्ड्स दिख रहे हैं आपको फिगर में। फिर क्या दिख रहा है कि सेंटर ओ है, तो यहां भी सेंटर ओ दिख रहा है। अब इसी सेंटर ओ पे इन कॉर्ड्स के द्वारा इक्वल एंगल सबटेंड किए जाते हैं, यही हमको प्रूफ करना था। तो देखो हम सबसे पहले क्या देख रहे थे कि एक DOC ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा AOB
OB और DOC दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उनका कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढने वाले हैं, और चूंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि ये एंगल इस एंगल का इक्वल है। दैट्स ऑल, प्रूफ हुआ। तो फिर इनके लिए कुछ स्टेप्स हैं, हम उनका देखो क्या बात कर रहे हैं। हम दोनों ट्रायंगल में चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि साइड DC जो है हमारा, साइड DC ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड किसका, AB का। अब कहोगे साइड AB ये दोनों के बराबर है, क्यों बराबर है? तो कोई दिमाग नहीं लगाना, ऐसा गिवन है। क्या गिवन है? कि AB एंड DC आर टू इक्वल कॉर्ड्स। आप लिख सकते हो यहाँ पे सिंस AB एंड DC आर टू इक्वल कॉर्ड्स, तो दोनों इक्वल है ही, तो इक्वल करने में क्या परेशानी है? कुछ भी नहीं। फिर देखो दूसरा बात देख रहे हो कि इसका जो ये वाला साइड है OD, इसके इस साइड के बराबर है AO के बराबर। ठीक है, क्यों बराबर है? तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है। हम लिख सकते हैं कि साइड OD बराबर साइड OA। ऐसा क्यों? तो भाई रेडियस ऑफ सर्कल है। अरे ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है, और रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब, रेडियस ऑफ सर्कल, किसी सर्कल का रेडियस चेंज होने वाला चीज है क्या? नहीं। वो तो अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों सेम के होंगे, सेम लेंथ के होंगे, आर यूनिट का। फिर हम इसको देख रहे हैं तो ये वाला साइड जो है वो इस साइड के बराबर होगा, ये भी आर, ये भी आर। वैसे देखो इसको दो लाइन भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि ये चारों आपस में बराबर है, लेकिन हम तो प्रूफ कर रहे हैं ना, तो हम देख रहे हैं कि इसका एक साइड इसके एक साइड के बराबर दिखा, ये वाला साइड इसके बराबर दिखा। फर्दर लिख सकते हैं कि OC बराबर OB, साइड OC बराबर साइड OB। ठीक है, साइड OB, ये साइड को हम ऐसे कर दे रहे हैं। आप OB ये सब साइड का चक्कर ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर समझाने के लिए आपको हम दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं। अब देखो जब हम देख रहे हैं कि ये वाला साइड इसके बराबर, ये दूसरा साइड इसके साथ बराबर, और ये इसका तीसरा साइड इसके बराबर, तो साइड 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 एक कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो आप, और नहीं पढ़े हो तो बाद में देख लेना। अभी देख लो, चूंकि इस ट्रायंगल के तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों ही साइड के बराबर है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? एकदम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। उसमें आप यही, इसके अलावा और क्या पढ़ोगे? यही चीज वहां भी पढ़ना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों ही साइड किसी अन्य ट्रायंगल के तीनों ही साइड के बराबर हो, एग्जैक्ट बराबर हो, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? साइड 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 क्राइटेरिया से लगाएंगे। साइड 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 क्राइटेरिया से आप लिख सकते हो, अरे ये लास्ट में लिखना, ये ब्रैकेट में करके, और पहले लिख देना कि देयरफॉर ट्रायंगल ODC कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन पता है ना, दो बराबर एक ऊपर ये वाला, ठीक, अप्रॉक्स का जो साइन भी लिख देते हैं लोग। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? OAB के। ठीक है, OAB के बराबर होगा। इसके पीछे भी थोड़ा सा दिमाग है, इसको अच्छे से सीखना होगा, लेकिन दूसरे वीडियो में सीखेंगे। ये आप देख लो, ODC OAB के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, और जब ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो आप ही देखो इस DC का फॉर्मेशन इस एंगल के पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, और ये AB का फॉर्मेशन इस एंगल पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है। दैट मींस इसके कोरस्पॉन्डिंग में ये एंगल और इसका, अगर इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग ढूंढने जाए, जैसे इस साइड के कोरस्पॉन्डिंग ये साइड, ठीक, अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग में कौन एंगल है तो ये एंगल, चूंकि ये दोनों ही फिगर कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर इसके बाद आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल COD बराबर एंगल AOB। क्यों लिख सकते हो? तो बाई CPCT, बाई CPCT। इस CPCT का मतलब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये जब तुम कर लियो और तुमको यही प्रूफ करना था, टू प्रूफ, तो एंगल COD बराबर एंगल AOB या BOA जो भी है आप लिखो प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। लास्ट में अपना स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इन सबसे बड़ा बात क्या है कि आप इस लाइन को कभी भूलो ही ना, इस लाइन को कभी भूलना ही नहीं है। ये लाइन एकदम सच बात है, एकदम सत्य है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो बनाने में। जैसे 2 + 2 = 4 सही है, वैसे ही एकदम ये वाला लाइन सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये प्रूफ कर लेते हो तो तुम्हारे पास सही सबूत हो जाता है कि हाँ भाई हमने खुद इसको प्रूफ किया है, ऐसा होता है। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे हमारा रिसेंटली अपलोडेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।